Questions are also being raised about the law and order machinery now in the state of Bihar. We have a response coming in from Congress spokesperson Supriya Srinath. She's condemned the gruesome act and asked for strict action against the accused in this matter. The fact that women are always at the receiving end of exploitation. You know, this promise for jobs and sexual exploitation of women has gone on for way too long. I think political parties, I think people, I think agencies need to come together and stop this nonsense for once and for all. These women come from small towns, they have aspirations, they come from poor families, they are in desperate need for jobs. The people who do this are criminals and they have no place in civil society. I do hope and I wish that the Bihar government will act with all its might against perpetrators of crimes like these, because they are beasts. They are not criminals, they are beasts. Today, Prime Minister Narendra Modi. Well, more political reactions coming in. We have Mr. Mrityunjay Tiwari from the RJD joining us. Mr. Tiwari, 200 महिलाओं को कैप्टिव रखा जाता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है महीनों भर, और अभी हम एक्शन देख रहे हैं पुलिस द्वारा जहां पे 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। जिन दरिंदों ने ऐसा किया है, नौकरी के नाम पर झांसा दे करके इस तरह से किया है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि अभी तक वहां ये काम हो रहा था और पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं थी। या शासन प्रशासन क्या कर रही है? शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। इसके पहले भी 4 वर्ष पूर्व पहले शेल्टर होम की घटना मुजफ्फरपुर में घटी थी, सबको पता है। और फिर मुजफ्फरपुर में इस तरह से नौकरी का झांसा दे करके 200 बच्चियों के साथ दरिंदों ने इस तरह से दुष्कर्म किया। और यह सरकार एनडीए की यहाँ कर क्या रही है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार के नाक के नीचे पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी कितनी है? और मुजफ्फरपुर में ये इसके पहले भी घटना हुई है शेल्टर होम का। उसके बाद भी सरकार के जो लोग हैं, वो जो दोषी हैं, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो सरगना हैं बड़ी मछलियां, उनको पकड़ना चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। ऐसा दंड देना चाहिए कि फिर ये दुस्साहस नहीं कर सके। ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। आज एनडीए की सरकार है बिहार में और केंद्र में एनडीए की सरकार है। ये लोग हम लोग के शासन के ऊपर सवाल खड़े करते थे, आज इनको जवाब देना चाहिए। ये जो थेटरोलॉजी करने वाले लोग हैं, ये कौन सा राज चला रहे हैं बिहार में? बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, रोज आप देखेंगे आए दिन गोलियों से भूना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि। इतना बड़ा कोई दुस्साहस ये दरिंदा कैसे कर गया जो इस तरह के घटना को अंजाम दे गया? इस पर सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जांच करके ये बताना चाहिए कि ये किसके संरक्षण में हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन है। सबको सलाखों के पीछे भेज करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।